जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज फिर से हम एक और आपको मैथ का क्वेश्चन लेके चले आए हैं। जो आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आज इसको हम लोग सोल्व करेंगे। बिहार बोर्ड के एग्जाम जो 10वीं क्लास का है, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, जो ये क्वेश्चन आ रहा है त्रिकोणमिति से, जो क्वेश्चन है ये बहुत ही हार्ड होता है, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझने का हुनर होना चाहिए आप में। कहता है कि अगर आपका सपना नशा बन जाए, अगर आपका सपना नशा बन जाए तो आपको जिद से भगवान भी नहीं रोक सकता है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि ये मैथ आपको समझ में आए, तो पूरा ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए। ये ना कि अब आप यहाँ बोर्ड पे आगे पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और हो, तो ऐसे आपको मैथ ना समझ में आएगा। लिख के रख लीजिए, कभी भी आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। चलिए, इधर उधर की बात तो हम करते रहेंगे बीच बीच में। सबसे पहले हम इस मैथ के क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, और पूरे आपके स्टाइल में, पूरा बेसिक नॉलेज से पूरा तोड़ मोड़ के आपको ये मैथ को हम बताएंगे। तो चलिए, तो आप सभी का ध्यान चलिए बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछता क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज PQR में, कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। यानी कह रहा है त्रिभुज PQR में Q क्या है, समकोण है। और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी PR और QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, यानी PQ बराबर जो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि sin P, cos P और tan P का मान आप ज्ञात करके बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपको जब 5 नंबर में पूछता है 10वीं क्लास में, बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर त्रिकोणमिति से अगर क्वेश्चन आता है तो यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या है, Q समकोण है। यानी Q जो कह रहा है कि त्रिभुज PQR में Q क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, हल लिख देते हैं। सबसे पहले यही पे हम चित्र बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का हम निर्माण कर देते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। कह रहा है P, इसे P मान लेते हैं, इसे Q और इसे R। कह रहा है Q समकोण है, मतलब 90 डिग्री का होगा। तो ये Q हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। कोई दिक्कत इसमें एक चीज समझ लीजिएगा आपका, अगर यहाँ Q समकोण है तो सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। क्या होता है, ये कर्ण हो जाता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। चलिए, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में फिर क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। मतलब देखिए, कह रहा है PR मतलब ये वाला भुजा और फिर QR मतलब ये वाला भुजा, ये दोनों ही भुजा मिल करके 25 सेंटीमीटर कह रहा है, ठीक है। फिर आपको कह रहा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। मतलब P और Q मतलब ये वाला जो भुजा आपको दिख रहा है ये कितना सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल। सबसे पहले यहां लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है। क्या क्या दिया है, तो दिया है आपकी किताब में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है क्वेश्चन में, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। फिर दूसरा में दिया है कि PR प्लस Q बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। यही आपकी किताब में दिया हुआ है, हमने कुछ भी नहीं दिया। जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, तोड़ करके और अच्छी तरह से इसको सजा दिया। यहां तक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। चलिए, इसके आगे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब बाबू आप बताओ सोन, ये PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, इसमें जो भी खेला करेगा ना, प्लस माइनस का खेल है और कुछ का खेल नहीं है। तो देखिए, प्लस में यहाँ QR है
अगर एकरा के उठा के आहे बराबर के बाद में फेंक दिए तो कौन सी में हो जाई, तो माइनस में हो जाई। एकरा लिख दो पी आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर हो गया। तो बताइए पी आर का वैल्यू कितना आ गया, तो देखिए सर पी आर का वैल्यू जो मेरा आ गया 25 माइनस क्यू आर आ गया। यहां तक में आपको समझ में आ गया। देखिए अब यहां तक सब समझ में आ गया तो हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, आपको पता है ना, चलिए आपको तो पता होना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा सर जो सूत्र होता है यहां लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है, यहां लिखते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है जी। इसको आधार हम शॉर्टकट में लिखे हैं, आप समझिए, कोई दिक्कत। अब बताइए बाबू इसमें कर्ण क्या है, इसमें इस पूरे चित्र में कर्ण क्या है, तो कहिए सर कर्ण तो है हमारा पी आर है, तो यहां लिखेंगे कर्ण की जगह पे पी आर का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब आप बाबू बताइए आधार इसमें क्या है, तो कहिएगा सर आधार तो नीचे वाला है, लिखिए ना, तो आइए लिख देते हैं यहाँ पे क्या लिख देते हैं जी क्यू आर स्क्वायर प्लस, अब लंब क्या है, तो बाबू लंबवा ये ना है पी क्यू, तो यहां लिख दो लंब की जगह पे पी क्यू का क्या लिख दो यहाँ पे स्क्वायर लिख दो। कितना आसान है ये, आप बताइएगा बाबू पी आर का मान कितना दिया हुआ है, तो सर कहिएगा पी आर का जो मान दिया है 25 माइनस क्यू आर दिया है, ये नहीं दिया है जी। तो यहां लिखेंगे पी आर यहाँ स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने वहां पे स्क्वायर कर दिया। अब आइए बराबर के बाद क्या है बाबू, कहिए सर यहाँ क्यू आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। आइए प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पी क्यू स्क्वायर है, तो पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 का क्या कर देंगे बाबू स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। आइए अब देखिएगा इसे अगर हम a मानते हैं और इसे b मानते हैं, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कहिए सर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ना होता है। सो आइए इसे बैठा देते हैं, हमने बोला इसे a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए। आइए अगर हम इसे a और इसे b मानते हैं तो a स्क्वायर है तो 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b क्या है हमारा क्यू आर है, तो यहाँ लिख दो क्यू आर स्क्वायर। अच्छा माइनस है तो माइनस, अब देखिएगा 2 है ना, तो 2 लिख दो यहाँ पे, 2 और 1 के बीच में कुछ नहीं, क्या मानेंगे, तो कहिए सर गुना मान लीजिए। a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 25 है, अब b कितना है, तो कहिए सर क्यू आर है, तो यहाँ पे हम क्यू आर लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे सजाया मैंने, ठीक है। आइए बराबर के बाद अब चलते हैं, यहाँ क्यू आर स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे बाबू हम क्यू आर स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहिए सर 5 का स्क्वायर लिख दीजिए 25, तो मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। यहाँ तो मैं कोई डाउट, आइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, कहिए सर 25 का स्क्वायर सिंपल है 625, वेरी गुड 625 हो गया, प्लस है तो प्लस, क्यू आर स्क्वायर कितना होगा, क्यू आर का स्क्वायर कितना होगा बाबू, तो कहिए सर यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर लिख दीजिए। आइए माइनस तो माइनस, 25 गुना 50, अब 50 में क्यू आर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी, तो 50 क्यू आर हो जाएगा बराबर। देखिए यहाँ पे इधर जिस जैसे आपको दिख रहा है बराबर के उस बगल सेम टू सेम वैसे इधर उतार दीजिए, क्या लिखा हुआ है जी, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस क्या है पे 25। बाबू देखो यहाँ पे प्लस में क्यू आर स्क्वायर है और बराबर के बाद में प्लस में क्यू आर स्क्वायर है, तो इन दोनों को काट दो, ताकि इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और कट क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, तो यहीं पे से काट दो, ठीक है। आइए अब हम क्या बच गए थे हमारा, देखिएगा देखिए सर 625 माइनस 50 क्यू आर क्या होगा, माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा जी। आइए 625 कौन सी में है, देखिए सर 625 जो है प्लस में है, तो अगर उठा के अगर रो बगल फेंक दें तो कौन सी में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो लिख दो माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा
तो 25 रहेगा ही प्लस में, और इधर जाएगा तो माइनस 625 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आइए अब फिर हम इसको सोल्व करते हैं। माइनस यहाँ हो जाएगा 50 क्यू आर। बाबू बताओ 25 में से 625 को घटा दो, कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 25 में तो 625 नहीं जाएगा, तो बाबू घटाओ ना बारे में से, माइनस 625 में से 25 को घटा दो, कितना हो जाएगा? तो ये सर माइनस 600 हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, माइनस ये है और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 50 क्यू आर कौन सी में है? तो आपको पता है कभी भी देखिएगा कोई भी अंक अगर ABCD के साथ रहता तो वो रहेला गुना में। कौन सी में रहेला? हो गुना में रहेला। तो अगर बराबर के बाद उठा के फेंक दें तो कौन सी में हो जाए? तो कहीं भागा में हो जाए। तो अगर एने से उठा के कौन सी में हो जाए? तो भागा में हो जाए। क्या लिख दो भागा में? तो QR बराबर जो हो जाएगा बाबू 600 बटा 50 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, काटिए 12 पचे 60। QR बराबर हमारा कितना हो गया? तो सर 12, मतलब QR का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 12 आ गया। तो PR का वैल्यू निकाल लीजिए। आइए कहाँ निकाल लीजिए? यहीं पे निकाल दें, यहीं पे निकाल देते हैं। चलिए इधर निकाल देते हैं। चलो इससे इसके आगे यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए हम निकालते हैं PR बराबर कितना निकल रहा है जी? PR कितना है? 25 माइनस QR है यहाँ पे, तो 25 माइनस यहाँ QR लिख देते हैं। यानी कि PR बराबर जो हो जाएगा 25 है तो 25 माइनस QR का वैल्यू कितना है? कितना है जी? QR का 12 आ गया। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। 25 में से 12 घटा दो, कितना हो जाएगा? तो देखिए सर 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 13। यानी इसका मान कितना आ गया? इसका मान जो आप आ गया PR का 13 आ गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। हमने तो निकाल लिया तीनों का मान, करे sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम sin P का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप बताइए sin P का मान ज्ञात करते हैं। तो आपको एक चीज आपको शुरू से पता होगा, बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर क्या होता है जी? कोई बताएगा? तो sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कोण होता है। sin थीटा बराबर क्या होता है जी? तो लंब बटा कोण होता है। क्या होता है sin थीटा बराबर? लंब बटा कोण। अब जरा आप बाबू बताइए sin P की बात कर रहा है, तो कहिएगा सर sin P लंब बटा कोण। तो आप अभी आपने बोला था ये लंब है और ये कोण है, 5/13 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत। अब देखो इसमें क्या है, sin P की बात कर रहा है, तो sin P मतलब कोण P की बात कर रहा है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये अगर समकोण है तो सामने वाला कभी भी भुजा कोण होता है। अगर ये समकोण है Q समकोण है, तो इस सामने वाला जो भुजा आपको दिख रहा है क्या होता है? कोण होता है। देखिए जब ये इधर यहाँ देखिए, यहाँ पे कोण पे दिखेगा आप सभी लोग, यहां टच किया तो आपको पता है ये कोण है, लेकिन जैसे ही आकर के यहां टच किया तो ये हो जाता है बाबू आधार। क्या हो जाता है? आधार। और ये वाला तो पहले आपको पता है कौन है इधर वाला, और ये वाला नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला ये लंब हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है sin P बराबर क्या है? लंब बटा कोण। तो लंब कितना है? बोलिएगा लंब 12 है, तो sin कितना आ जाएगा? लंब यहाँ पे 12 हो जाएगा sin P का मान। अच्छा कोण कितना है? तो कोण के सर 13 है, तो sin P का मान हो जाएगा 12/13। आइए उसके बाद क्या है? cos P। देखिए cos P का क्या होता है सूत्र? ये आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है? क्या होता है cos P का सूत्र जी? आधार बटा कोण होता है। क्या होता है जी? ये आधार बटा कोण। बाबू बताइए आधार क्या होता है? तो कहिए सर इसमें आधार जो दिया हुआ है 5 दिया है, तो हम आधार के जगह पे यहां लिख देंगे 5। कोण कितना है? 13 है, तो कोण मेरा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। आइए एक चीज और बच गया आपको, tan P। क्या बचा हुआ है? देखिए tan P है, तो आप tan P का मान आप ज्ञात करके दिखाइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि tan P का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि मैथ आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल तरीका में आपको हमने बता दिया पूरे अपने स्टाइल में। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया ना, एक काम करिएगा, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि अब इससे बेहतर क्वालिटी कैसे समझाया जाए आपको, आपके स्टाइल में समझा दिया गया। अगर इससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करिएगा, आपके घर में एक चम्मच होगा, चम्मच के पानी में पानी ले लीजिएगा और उसी में डुबकियां लगा कर मर जाइए, फिर आपको जीने का कोई हक नहीं है। समझ गए? ये समझ में नहीं आ रहा है तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, क्योंकि देखिए इतना आसान ये मैथ जो है ना, आपको 5 नंबर में पूछ देता है कभी कभी 10वीं क्लास में, और बच्चे इसको छोड़ के चले आते हैं। बताइए ये सब छोड़ने वाला चीज है?
आप इसको एक बार नहीं, अगर आपको समझ ये बात सुन लीजिए आप। कभी कभी क्या होता है ना कि मैथ बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए एक ही उपाय है। जो आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या करिए, इसी मैथ को एक बार नहीं 10 बार 20 बार 30 बार उसको रिवीजन करिए, खुद में खुद ये आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि मैथ समझ में ना आना आपको, तो क्या करिए 20 बार 30 बार इसको रिवीजन करते रहिए, आपको ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कब हमको क्या बनाना है, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा, तुरंत आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, समझे। तो आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप। इसका मान आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस बच्चों के पास जरूर भेजिएगा जो अभी 10वीं क्लास में इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस साल एग्जाम में पूछ दे, तो देख लेगा तो कम से कम उसके लिए फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद।